हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज़ क्लास। सो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है उसको। चलिए आज की जो क्लास है वो डिस्कस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेंटेंस। जो सेंटेंस है वो आपको जो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है 3rd क्लास की उसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है वो देखने को मिलेगा। जो सेंटेंस है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है। एक बार जो डेफिनेशन जो आपने याद की है या फिर आपने जो रटाफिकेशन यूज़ किया है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। जो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है जो आपने याद की है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन एक बार इसी जो डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं कि जो सेंटेंस है उसकी जो डेफिनेशन है वो बनी कैसे। मीन्स यदि आप इसको समझ लोगे कि जो सेंटेंस उसकी जो डेफिनेशन है वो है क्या, उसको उसी को डिफाइन कर दोगे तो आपको कभी भी इसको रटाफिकेशन से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सेंटेंस है, यदि इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो हम किस चीज़ को सेंटेंस बोलेंगे। जो सेंटेंस है उसके लिए हमें दो जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट आपका जो आता है वो आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि आपको जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल लिव आई इन मुंबई। ठीक है, अब मैंने ये 4 वर्ड्स लिखे हैं तो एक जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो गई कि भाई वर्ड्स चाहिए। लेकिन इन वर्ड्स को यदि मैं आपको बोलूँगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं आपको बोलना क्या चाहती हूँ। इसीलिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनकी कोई ना कोई जो सेंस है या फिर जो मीनिंग है वो होना चाहिए। अब इन्हीं वर्ड्स की यदि हमें सेंस बनानी है तो इसको हम लिखेंगे आई लिव इन मुंबई। ये आपका जो सेकंड वाला है वो आपका है सेंटेंस, क्योंकि इसने 2 रिक्वायरमेंट पूरी की है। फर्स्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेकंड है ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हमने यूज़ किए हैं इनकी जो मीनिंग है वो निकल रहा है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड से आपका जो मतलब है उसमें जो ग्रुप होता है, अब आप चाहे फ्रेंड सर्कल हो या फिर उसमें भी आपको जो ग्रुप है यदि आपको बनाना है तो कम से कम आपको 2 मेंबर की ज़रूरत होती है। वैसे यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो मिनिमम आपके 2 होने चाहिए। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सेंटेंस के बारे में, वो होता है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब कई बार जो सीनियर भी होते हैं या फिर जो 3rd या 4th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मीन्स पूछा कुछ जाता है और वो जो वाइस वर्सा वाला जो मामला होता है वो हो जाता है कई बार। ये जो कन्फ्यूज़न है वो आपको कभी नहीं होगा। फर्स्टली एक बार हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है उनके बारे में। जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो डूअर होता है, द डूअर इन अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट। द डूअर इन अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट, कि जो कर्ता होता है जो कार्य करने वाला होता है वो होता है आपका सेंटेंस। यदि आप इसको कम्प्लीटली समझो तो जो सेंटेंस होता है जिसमें हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, मीन्स जिसके बारे में हमें सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है या फिर जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया जाए या फिर पूछा जाए वो होता है आपका प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है उसको उसके बाद जो पार्ट बचता है सेंटेंस में वो पूरा क्या होता है आपका प्रेडिकेट। द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से थोड़ा सा और ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है। अब इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली हमें, सूरज के बारे में। तो जो सूरज है वो क्या हो गया सब्जेक्ट। द सन है वो आ गया आपका सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या बन गया प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है वो होता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, आई के बारे में। जो आई है वो आपका क्या हो गया सब्जेक्ट
और क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि वो अपना काम कर रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बन गया आपका, प्रेडिकेट। अब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मिस्टेक करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बताते हैं, आई एम, कि जो आई एम है वो सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर सिर्फ जो करने वाला है उस वही आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आती। अब ये यहीं पर आई वॉज होता तो आई वॉज भी इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो नहीं आता, सिर्फ आई है वो सब्जेक्ट बोला जाएगा। मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी प्रेडिकेट के अंदर आती है। अब बात कर टेंसेस के बारे में, नरेशंस के बारे में, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या अदर जो फंक्शनल ग्रामर उसके बारे में, तो जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी जो मेन रोल है वो प्ले करता है। मीन्स जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो काफ़ी टेंस से रिलेटेड है, सिंगुलर प्लूरल का उसके अंदर जिक्र होता है। तो कई बार जो स्टूडेंट है उनको यही नहीं पता होता कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, और यदि उनको सब्जेक्ट नहीं पता होता तो वो वर्ब डिफाइन नहीं कर पाते, और उसी के कारण जो फंक्शनल ग्रामर के जो अदर टॉपिक है वो उनको 100% जो समझ में नहीं आते। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो बेसिक ग्रामर है उसको क्लियर करिए, बाद में जो अदर जो टॉपिक है उनको अच्छी तरह से क्लियर अपने आप हो जाएंगे वो। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सो जो सेंटेंस होते हैं वो मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन कई बार आपका एक और टाइप मिलता है, वो आता है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि काफ़ी इंपेरेटिव सेंटेंस के सिमिलर होता है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। सो डेक्लेरेटिव या फिर जो असर्टिव सेंटेंस है ये वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। द सेंटेंस विच गिव अस इंफॉर्मेशन, दैट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इमेजिनेशन हो सकती है। मीन्स जिस सेंटेंस में हमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है यदि वो मिल रही है तो वो आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, चाहे वो हैबिट हो। सो जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है उसमें चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। सो एग्जाम्पल से थोड़ा सा और इसको समझते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका माई नेम इज़ राम, कि मेरा जो नाम है वो राम है। अब इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई मेरा जो नाम है वो राम है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है डेक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है। अब इसमें कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो पजल होते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि कोई नेगेटिव नोट जो वर्ड है उसके अंदर यूज़ हो जाता है तो वो काफ़ी पजल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई डू नॉट टॉक सो मच, कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता। अब इसमें यदि नहीं का मतलब आ गया तो जो बच्चे हैं वो काफ़ी पजल हो जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। लेकिन इसमें भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है कि वो बातें नहीं करता, चाहे वो इन्फॉर्मेशन क्या बताएगी कि उसकी जो चीज़ें हैं जो वो नहीं करता उसी के बारे में बताएगी, लेकिन वो है तो इन्फॉर्मेशन ही, इसीलिए जो असर्टिव सेंटेंस है इसको बोला जाएगा। और असर्टिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एक वर्ड से बना है, इंटेरोगेट मीन्स पूछताछ करना। सो हम पूछताछ करते हैं तो मीन्स हम क्वेश्चन पूछते हैं। सो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जाए या फिर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। द टाइप ऑफ सेंटेंस विच डिस्क्राइब द क्वेश्चंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम। सो इसमें जो व्हाट इज़ योर नेम है इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है वो उसके अंदर आएगा। सो इंटेरोगेटिव की जो पहचान होती है वो ये भी होती है कि उसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो मिलेगा, मीन्स जो पंचुएशन साइन है वो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है इन विच क्लास डू यू रीड, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मीन्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये भी आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही आपका जो डेक्लेरेटिव या सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसमें दोनों में हमने देखा कि जो पंचुएशन मार्क है वो आपका क्या है, फुल स्टॉप।
सो जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर जो पंचुएशन मार्क आता है वो क्या आता है आपका, फुल स्टॉप। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका एक्सक्लेमेटरी। सो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके उसके अंदर आते हैं द टाइप ऑफ सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, अब जो आपके इमोशंस होते हैं वो चाहे एंगर का हो, एक्साइटमेंट हो, या फिर कोई खुशी हो, तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें आपके जो सडन जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में होता है, चाहे वो सरप्राइज हो या फिर कोई शौक हो। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसकी सबसे बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो यही होती है कि जो पंचुएशन मार्क होता है वो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, मीन्स जो डॉट है वो नीचे लगाई जाती है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये कितनी अच्छी ड्रेस है। अब इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये इसलिए है क्योंकि फर्स्ट चीज़ तो क्या है कि इसके अंदर हमसे जो सरप्राइज है कि भाई हम कितनी अच्छी ड्रेस है, और दूसरा कि एक एक्सक्लेमेटरी साइन है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर वर्ड यूज होते हैं हुर्रा, ओह, अलास। जो अलास होता है वो आपका जो शोरो है उसको दिखाने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। हाउ, वट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हाउ फास्ट ही रन, कि वो कितना तेज़ दौड़ता है। जिसके अंदर हमें जो सडन एक्सप्रेशन जो हमारे चेंज होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में पढ़ रहे हो, जो आपकी टीचर है वो आपसे बोले कि कल की छुट्टी है, तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आज की क्लास थी यहाँ पर वो ख़त्म होती है, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसके बाद आप काइंड्स और पार्ट्स में कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो जो सेंटेंस होता है एक होता है उसके पार्ट्स और एक होता है उसके काइंड्स। अब मान लो दो ह्यूमन बींग्स है, मीन्स दो इंसान है, ये है ए और ये है बी, दो इंसान है, ठीक है। अब दोनों इंसानों के अंदर जो सेम चीज़ होते हैं वो होते हैं उनके पार्ट्स। जैसे ए और दो बी के अंदर जो सेम चीज़ है वो क्या होगी, हार्ट, लीवर, नोज, ये क्या है उनके बॉडी के पार्ट्स हैं। तो वैसे ही हर सेंटेंस के अंदर पार्ट होते हैं जो कि हर किसी के अंदर मिलते हैं, वो होता है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और जो टाइप्स होते हैं, जैसे दोनों ह्यूमन बींग्स है लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो ऐसे ही सेंटेंस होता है। मान लो जो ह्यूमन बींग है वो है आपका सेंटेंस, ठीक है, और ए और बी है, ये आपके दोनों टाइप के दो टाइप के सेंटेंस है। इन दोनों टाइप्स के सेंटेंस के अंदर जो सेम मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मीन्स वो दोनों में मिलेगा। और जो डिफरेंट मिलेगा वो क्या होगा कि जो दोनों हैं, जो दोनों सेंटेंस है वो अलग है, ठीक है। सो आई होप ये जो एग्जाम्पल है वो आपको जो पार्ट और जो काइंड है उसके अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर देगा। अब सॉरी, एक जो पार्ट है वो बचता है वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंस होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है लेकिन हिडन होता है। सब्जेक्ट है वो हमें पता होता है कि हम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम जो सेंटेंस जो राइट डाउन करते हैं उसके अंदर हम उसको शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हम कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं। The type of sentence which shows command, order and request is imperative sentence. For example, please open the door. अब इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट की है, प्लीज लगाया है, तो वो क्या हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस।
ओपन योर बुक। ये क्या हो गया? ऑर्डर, कि आप अपनी बुक खोलो। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है, हम अब आप किसी को बोल रहे हो प्लीज ओपन द डोर, मीन्स आपको पता है कि आपने वो किसको बोला है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपको पता है। लेकिन जो प्रेडिकेट है वो यहाँ पर शो होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आपको पता है, बोलने वाले को पता होता है, ना कि वहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें हमें नहीं पता होता कि हमने किसको उसने किसको बोला है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपने किसको बोला है। और जो कमांड है, फॉर एग्जांपल आपके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और अदर जो पुलिस फोर्सेस हैं वो कमांड देते हैं, मीन्स जो आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने जो जूनियर होते हैं उनको कमांड देते हैं। फॉर एग्जांपल बी रेडी फॉर द शूट। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसी के अंदर जो वार्निंग है वो आती है, बी अलर्ट एंड यूज द स्टेयर्स। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जैसे जो एलेक्सा होता है उसको आप कोई ना कोई ऑर्डर देते हो, एलेक्सा प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग, तो उसके अंदर वो जो सेंटेंस है वो भी आपका क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें आपने जो एलेक्सा है वो आपने बता दिया कि सब्जेक्ट कौन है, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। सो ये था आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हमने एक जिक्र किया था एक सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो चलो एक बार उसको भी डिस्कस करते हैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स और कर्स। अब जैसे ब्लेसिंग्स होती हैं, मे गॉड ब्लेस यू, सो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर आपको ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसके अंदर जो मे है, विश है और लॉन्ग लाइफ, ये जो वर्ड हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो ये आते हैं आपके, जैसे आपका एग्ज़ाम है तो आपको जो विश किया जाता है, विश यू ऑल द बेस्ट। सो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर आपसे कोई ब्लेसिंग दी जाती है, या फिर कर्स का मतलब होता है कोई आपसे अभिशाप दिया जाता है, तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। लेकिन ये नहीं आप मैं कहीं पर देखो और आप वो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलो। फिर फॉर एग्जांपल आप टीचर से परमिशन लेते हो, मे आई कम इन। अब वो एक क्वेश्चन है कि आपने पूछा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सो ये थी आज की आपकी क्लास। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट दिस क्लास देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।